सलाम वालेकुम। ये है अहमद जो कि अपना सब कुछ देने को तैयार है, पर अपना घोड़ा कैसी भी कीमत पर किसी को देने के लिए तैयार नहीं। ये है अमीरजादा अरब शहजादा जो कि सब कुछ देने को तैयार है, पर शहजादे को अहमद का घोड़ा चाहिए। ये है कासिम जो कि एक टग है। कासिम ने शहजादे से वादा किया है कि वो इसे अहमद से घोड़ा लेकर देगा। आइए सुनते हैं अहमद और शहजादे की कहानी। बहुत अरसा गुजरा। अरब के एक कस्बे में एक आदमी रहता था। इसका नाम अहमद था। वो बहुत अमीर था और वो बहुत शाइस्ता भी था। अहमद अपने दरवाजे पर आने वाले लोगों की मदद करना अपना फर्ज समझता था। वो आता था, खाली हाथ नहीं जाता था। हर कोई जानता था कि वो अपने पास मौजूद सब कुछ दे सकता है, इसलिए उसने मानने वालों को सबसे कीमती चीजें भी दी। ताहम इसके पास एक चीज ये भी थी कि वो किसी भी हालत में अपने आप से अलग नहीं हो सकता था, और वो चीज थी एक खूबसूरत घोड़ा। अरब के घोड़े आज भी बहुत खूबसूरत और तेज होते हैं, लेकिन अहमद का ये घोड़ा अनोखा और इतना खूबसूरत था कि अगर कोई इसे देखता तो देखता रह जाता। कीमत अदा करने की पेशकश की, लेकिन अहमद ने सबकी पेशकश ठुकरा दी। ये घोड़ा इसे इतना अजीज था कि उसने इसे लम्हा भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने दिया। इंसान अपनी जान से ज्यादा किसी चीज से मोहब्बत नहीं करता। यकीनन वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज और अजीज थे। जब दौलतमंद अरबों ने देखा कि अहमद अपना घोड़ा किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं, तो वो सब्र से बैठ गए। अब किसी ने अहमद से इसके घोड़े की कीमत नहीं पूछी, हालांकि हर कोई इसे किसी न किसी तरह खरीदना चाहता था, ताकि तमाशाई कह सकें कि इसी ने अहमद को खरीदा है। एक घोड़ा खरीदा गया है। वह सब लोग मायूस हो गए, लेकिन फिर भी एक शख्स था जो हर वक्त घोड़े को पकड़ने का सोचता रहता था। इसका नाम जुबैर था, जिसके अस्तबल में खुद 20 बेहतरीन घोड़े थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनमें से कोई भी हसन और रफ्तार में अहमद के घोड़े के बराबर न था। कर सकते हैं। एक दिन जुबैर अपने दोस्तों के दरमियान बैठा बातें कर रहा था। इस वक्त उन्होंने घोड़ों की बातें शुरू कर दी। जुबैर ने कहा, काश कोई मेरे सारे घोड़े ले ले और उनके बदले में अहमद का सिर्फ एक घोड़ा ले आए। सब दोस्तों ने हैरत से ये सुना। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कासिम नामी नौजवान ने कहा, क्या तुम वाकई अहमद का घोड़ा लेना चाहते हो? जुबैर ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ कि जो भी मेरे पास अहमद का घोड़ा लाएगा, मैं फौरन अपने तमाम घोड़े इसके हवाले कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ। कासिम के अलावा जुबैर के बाकी तमाम दोस्त भी। मुझे इस दीवानगी पर हैरत हुई। जो शख्स अपने घोड़े को अपनी जान से ज्यादा अजीज जानता हो, वो अपना घोड़ा उसके हवाले कैसे कर सकता है? खैर, बात खत्म हुई और कासिम अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाने के बाद इसने मुख्तलिफ मशवरे सोचे कि अहमद के साथ क्या किया जाए, वो कहेगा और कैसे कहेगा। इन तमाम मशवरों पर गौर करने के बाद वो अगले दिन इस गांव की तरफ रवाना हुआ जहां अहमद रहता था। जब कासिम इस बस्ती में पहुंचा और उसकी मुलाकात अहमद से हुई, तो उसे अहमद की बातों से मालूम हुआ कि वो वाकई अपने घोड़े से मोहब्बत करता है, और जो इसका ख्याल था वो बिल्कुल गलत था। बारा अहमद पर कोई असर नहीं कर सकता था। वो किसी कीमत पर राजी नहीं था। कासिम मायूसी के आलम में अहमद के घर से निकला और सोचा कि वो इसी दिन अपने घर वापस आ जाएगा, लेकिन फिर अचानक इसे एक नया ख्याल आया। इसके जहन में ये बात आई और उसके चलते कदम रुक गए। वो इसी वक्त बाजार की तरफ रवाना हुआ। उसने एक चादर खरीदी और उसे अपनी बगल में दबा लिया। फिर वो बाजार में घूमने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो अहमद का बहुत करीबी दोस्त था। इसने कासिम से कहा, हम दिन में सिर्फ एक बार घोड़े पर सवार होता है, और वो सुबह। अहमद सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर लंबे लंबे चहलकदमी के लिए जाता है, और जब वापस आता है तो बहरहाल उस पर सवार हो जाता है। ऐसा नहीं होता और सारा दिन घोड़ा अपनी जगह पर बंधा रहता है, और अहमद भी इसके पास मौजूद है ताकि कोई चोर उसे ना ले जाए, और ना कोई दुश्मन इसे कोई जहरीली चीज खिलाए जिससे घोड़ा बीमार होकर मर जाए। वो घोड़े पर सैर के लिए दूर तक जाता है। फिर कासिम एक और आदमी से मिला। इस आदमी से इसे ये भी पता चला कि अहमद कहाँ जा रहा है। दूसरे दिन कासिम बहुत जल्द उठ गया। इसने चादर ओढ़ ली और फिर इस तरफ चल पड़ा जहाँ से अहमद गुजरने वाला था।
जब वो एक खास फासले पर पहुंचा तो एक टीले के साथ पीठ के साथ बैठ गया और अहमद का इंतजार करने लगा। अभी सुबह की रोशनी नहीं फैली थी, रात के आखिरी लम्हात गुजर रहे थे। कुछ देर बाद रोशनी उफक पर नमूदार हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल गई। अचानक दूर से एक काला साया चलता हुआ नजर आया। साया करीब आता जा रहा था। कासिम समझ गया कि यह अहमद के अलावा कोई और नहीं हो सकता। साया हरकत कर रहा था। अचानक कुछ फासले पर एक सवार नमूदार हुआ। कासिम ने जब देखा कि अहमद करीब आ रहा है तो उसने अपना पेट पकड़ लिया और कराहने लगा जैसे वो शदीद दर्द और कर्ब में मुब्तला हो। अहमद इसके बिल्कुल करीब आ चुका था और कासिम के कराहों की आवाज उसके कानों तक पहुंची। अहमद ने जैसे ही कराहीना सुना, अपना घोड़ा रोका और फिर घोड़े से उतरकर बोला, क्यों भाई, आप कौन हैं और आपका मसला क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? हमने घोड़ा रोका और कासिम की चादर दूर पड़ी देखी। वो नीचे उतरा और चादर लेने चला गया। इससे पहले कि वो चादर तक पहुंचता, कासिम ने चैलेंज किया, अब वही रहूं, मैं घोड़ा लेकर जा रहा हूं, ये घोड़ा अब मेरी मलकियत है। और ये कहकर कासिम ने घोड़े पर एड़ी रख दी और घोड़ा एकदम हुआ से बातें करने लगा। अहमद ने आवाज दी, भाई, बेशक अब घोड़ा ले जाएं, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुनो। ये क्या है? कासिम ने घोड़ा रोक कर पूछा। अहमद ने कहा, कभी किसी को ये मत बताना कि तुमने ये घोड़ा धोखे से हासिल किया है। तुम मुसलमान हो और मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देता। मजीद आगे न बढ़े वो वापस आ गया। अहमद अभी तक वहीं था। कासिम अपने घोड़े से उतरकर अहमद के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो खुद को बड़ा मुजरिम समझ रहा हो। एक लम्हे की खामोशी के बाद इसने कहा, जनाब, मुझे मुआफ कर दी, ये ले लो अपना घोड़ा। मैं अपने खुदा से और आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ।